हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में बहुत ही तेजस्वी मुनि रहा करते थे। उन्होंने अपने तप से बहुत सी शक्तियां प्राप्त की थीं। एक दिन मुनि अपनी समाधि में लीन थे। एक पक्षी वहां से गुजरा जिसने अपनी चोंच में एक चूहिया दबा रखी थी। अचानक से चूहिया पक्षी की चोंच से छूट गई और मुनिवर के चरणों में जा गिरी। तभी मुनिवर की आंखें खुल गईं और उन्होंने चूहिया को देखा। अरे, यह चूहिया कहाँ से आ गई? इसे तो बहुत चोट लगी है। मुनिवर ने उस चूहिया को अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया। मेरी तो कोई संतान नहीं है, क्यों ना इसे एक कन्या बना दूं और अपने पास अपनी पुत्री की तरह रखूं। मुनिवर ने उस चूहिया को अपनी शक्तियों से एक कन्या में बदल दिया और उसे अपने साथ अपने आश्रम में रखने लगे। आश्रम में मुनि, उसकी पत्नी और वह कन्या आनंद पूर्वक रहने लगे। मुनि की पत्नी ने उस कन्या को अपनी संतान की तरह पालकर विवाह के योग्य बना दिया और मुनिवर से कहने लगी, स्वामी, हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह कीजिए। मुनिवर ने कहा, मैं अभी सूर्यदेव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दूंगा। यदि मेरी पुत्री को सूर्यदेव पसंद आए तो वह विवाह कर लेगी। मुनि ने सूर्य देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? पिताजी, यह तो आग जैसे गर्म है जिनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए इनसे अच्छा कोई और वर बुलाइए। यह सुनकर मुनि ने सूर्य से पूछा, आप ही मुझे अपने से अच्छा कोई वर बताइए। मुझसे अच्छे तो मेघ हैं, जो मुझे ढककर लोगों को ठंडक का अनुभव कराते हैं। मुनिवर ने मेघ को बुलाया और अपनी पुत्री को दिखाकर पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें ये पसंद है? पिताजी, यह तो बहुत काले हैं, इसलिए इनसे भी अच्छे कोई वर ढूंढिए। यह सुनकर मुनि ने मेघ से पूछा, आप ही बताइए कि मेरी पुत्री के लिए आपसे अच्छा वर कौन हो सकता है? मुझसे अच्छे तो पवन हैं, जो मुझे उड़ाकर हर दिशा में ले जाते हैं। मेघ की बात सुनकर मुनि ने पवन को बुलाया और अपनी पुत्री से स्वीकृति ली। कन्या ने कहा, पिताजी, यह तो बहुत चंचल है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। कन्या की बात सुनकर मुनि ने पवन से पूछा, आपसे अच्छा वर मेरी पुत्री के लिए कौन हो सकता है? पवन देव, आप बताइए मुझे। मुझसे अच्छे तो पर्वत हैं, जो आंधी तूफान सभी को रोक सकते हैं। पवन की बात सुनकर मुनि ने पर्वत को बुलाकर अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें ये पसंद है? पिताजी, ये तो बहुत बड़े शरीर वाले और बहुत कठोर हैं, इसलिए इनसे भी अच्छा कोई वर ढूंढिए। कन्या की बात सुनकर मुनि ने पर्वत से पूछा, आप ही बताएं कि मेरी पुत्री के लिए आपसे भी अच्छा वर कौन हो सकता है? मुझसे अच्छा तो चूहा है, जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनिवर ने चूहे को बुलाया और अपनी पुत्री से पूछा। कन्या ने चूहे को बड़े ही ध्यान से देखा और उसे देखते ही कन्या को उसमें अपनापन लगा और पहली ही दृष्टि में कन्या ने उसे पसंद कर लिया और अपने पिता से बोली, मुझे चूहिया बनाकर मूसक राज के साथ भेज दे पिताजी। कन्या की बात सुनकर मुनि ने अपने तपोबल से उसको चूहिया बना दिया
और उसका विवाह चूहे से कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने वर्ग विशेष वाले सभी को प्रिय होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने वर्ग विशेष वाले व्यक्ति में ही अपनापन पाता है। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।